क्योंकि एकदम चित्त कभी सेवा में लग जाता है तो कभी साधना में लग जाता है। हाँ, साधना और भजन, साधना और सेवा ये दोनों अलग अलग है। सेवा शरीर से ज्यादा होती है और भजन मन से होता है, साधना मन से होती है और सेवा शरीर से होती है। तो ये अलग अलग है। देखिए दोनों ज्वाइंट है, मिले हैं। ये शुरू से ही 1 2 3 4 5 6 7 सब जुड़े हुए हैं। पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। यम नियम त्याग मौन देश काल आसन मूल बंद दे की संतानेत्रों की शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानुसार सत्व पक्ष असंशक्ति पदार्थ भावनी तुरिएगा। सेवा पहले है और भजन बाद में है। भजन क्लिष्ट है, सेवा पहले शुरू में साधारण है। फिर दोनों साथ साथ भी चलते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा यहाँ तक आई और यहाँ से भजन शुरू हो गई। सेवा शुरू हो गई तो सेवा की समय पे सेवा और भजन के शाम को बैठ के भजन की सेवा। तो फिर धीरे धीरे सेवा समाप्त होने लगती है और फिर जो भजन आगे बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से साधकों को सब एक साथ ही करना है। नाम भी लेना है, शरीर से सेवा भी करनी है और शाम सुबह नियम से मन को रोकने के उपाय करने हैं। तो आधा घंटा सुबह, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट इतने पे तो ध्यान करना चाहिए और शाम को ध्यान का टाइम इतना ही निकाल लेना चाहिए और दिन को सेवा करनी चाहिए और पुस्तक का अध्ययन भी सेवा के साथ चलता है और बीच में मौका लगा के सत्संग भी लेना चाहिए। तो ऐसे ढंग से चलेगा ये। ऐसा नहीं होता कि सेवा ही करेंगे तो भजन नहीं करेंगे और भजन करेंगे तो सेवा नहीं होगी, क्योंकि ये शरीर है तो मन भी है, अंतःकरण भी है, दोनों साथ में है। मन को, शरीर को सेवा से पवित्र करना है, मन को साधना से पवित्र करना है। तो शुरू में साधना सेवा पर ज्यादा जोर देना है। साधक जब शुरू करता है तो साधन सेवा करते 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 और फिर बीच में से ही सेवा वही चली रही है, बीच में से नाम शुरू कर देता है। फिर जैसे जैसे समझ में आया तो ऐसे ध्यान शुरू कर देता है। तो थोड़ी थोड़ी वो भी जा रही है, थोड़ी थोड़ी वो भी जा रही है।
फिर सेवा आगे चल के छूट जाती है, फिर मानसिक आ जाती है। इसलिए यही से हमने कहा था कि वो लोग काम करने लगे और तुम अपना सेवा से रेस्ट करो और इनको बताओ, गाइड करो, ऐसा करना है तो जाके बताओ, घूम के बताओ, खेत में बताओ और इनको अपना अनुकरणीय अपना फॉलोवर बना लो कि तुम्हारी सेवा ये पूरी करते रहे। क्योंकि हम सब लोगों का जितने साधक हैं सबका मूल है स्थान, उसको सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम लोग काम होगा नहीं तो परमात्मा में तो लगन लगाना ही पड़ेगा, ना छूट जाएगा। वो अंदर है, अंदर तो मन को रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि मन तो हर समय भागता ही रहता है। तो कितना ओल्ड हो जाए, कितना पुराना हो जाए, अब यह है कि शरीर से काम नहीं होता है तो मन से काम पर जोर आ जाएगा, सेवाएं वाएं वो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये शैली से चलना पड़ेगा। और जो पद्धति हम सब लोगों ने बनाई है, मिल गई है, यही पद्धति में हम लोगों का कल्याण है। अगर इसमें हम लोग, पूरी उम्र तो हमारी सबकी ये में बीत गई, अब कहीं दूसरा प्लान बनाते हैं, जाते कि घूमेंगे, तो हमारा घूमा न होगा। हम लोगों की पूरी उम्र जे में बीत गई आश्रम में, यही शैली से हमको ये रास्ता पकड़ में आएगा। अलग अलग शैली होती है। घूमने की प्रवृत्ति पहले से शुरू होती है, बहुत से लोग घूमते ही रहते हैं, बहुत से लोग जो है और कोई व्यवहार करते हैं। और स्थानधारियों को तो मतलब इतना ही है कि इसमें सेवा पहले से ले लेते हैं, सब लोग अपने अपनी सेवा करते हैं। रसोईया रसोई बना रहा है, खाने खिलाने वाले खाने खा रहे हैं, खाने वाले खाने खा रहे हैं, और झाड़ू लगवाने झाड़ू लगा रहे हैं, और काम वाले और काम कर रहे हैं। गाड़ी वाले गाड़ी को भी मौका लगा के देख लेते हैं, क्योंकि कल फिर जरूरत पड़ेगी, और फिर यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। पैदल वाले पैदल काम कर रहे हैं, आश्रम वाले आश्रम में बैठे, गेट वाले गेटों में बैठे। इतना ही तो वर्क है यहाँ, और ज्यादा तो है नहीं। बाजार बाजार का काम है तो कोई अलग से देख लेता है। तो अपना अपना सेवा करें, और सेवा के अंदर सेवा चलती रहे, और बीचे से नाम पे जोड़ दें, और नाम पे से फिर धीरे 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 ध्यान पे जोड़ दें। और ध्यान जब लग जाएगा तो इसी में गीता में कृष्ण भगवान कहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे युद्ध करना है, और आप तमाम ये गीता और ज्ञान बताते हैं, अध्यात्म बात पहले पढ़े। कह युद्ध और अध्यात्म एक ही है, अलग नहीं है। मन से ही युद्ध करना होगा, शरीर से और मन से, और मन से ही भजन और नियम करना होता है, मन से ही सब काम करना होता है। और युद्ध कहते हैं सद्गुण और दुर्गुणों का, दोनों का युद्ध होता है। तो हमारे अंदर जो दुर्गुण आके बैठ गए और उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो माया के सेवक हैं, वो माया के सिपाही हैं। माया के अनुचर हमको माया में बना लिया, माया में भर्ती कर लिया, माया के अधीन हो गए।
अब हमारा काम यह है कि जब अध्यात्म हमने पकड़ लिया तो फिर ऐसी सेवा करें, सेवा धातु से भजन बनता है, बगैर सेवा के भजन नहीं बनता। सेवा किसे कहते हैं? जो निष्काम हम लोग सेवा करें। उन लोगों का हाल था जो हुआ थे, तो ऐसे भगवान जी की सेवा करनी है। भगवान अपने ही अंदर है, लेकिन हमने एक टूट मान के नहीं और चलना पड़ता है। तो भगवान की यही है कि यही आश्रम हमारा भगवान है, गुरु महाराज हमारे भगवान है। हमको जो खाना मिलता है, हमको जो सेवा मिलती है, हम उसको कुछ मानते नहीं। हम तो एक गुरु को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, उसी के पीछे लगे। हम नहीं जानते कि हमको ये झाड़ू लगवा रहे हैं, हम जानते हैं कि गुरु महाराज का जो मुंह से निकलता है वो हम करते। तो भजन हो जाता है वो सब चीज। साधक को दूसरा ध्यान ही नहीं देना है कि हम खेती में जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं देना है कि हम रसोई कर रहे हैं, परेशान है। आज्ञा का पालन हो रहा है, आज्ञा का पालन हो रहा है। गुरु जो जो कहेगा वो हमको करना है। तो गुरु अपने आप ही मास्टर, जो नियम होता है ऊपर से जो कागजें पुस्तकें आती है उस हिसाब से परीक्षा लेगा, उस हिसाब से आगे दूसरा क्लास देगा, दूसरा आगे बढ़ाएगा। ऐसा अध्यात्म कोर्स ये भी है। तो जो जो पुराने होते जाते हैं, जो जो जैसे नंबरदार बाबा रहा, नहीं पढ़ा लिखा रहा, मान लिया गया, ऐसे बहुत से साधक होंगे जो बहुत सी जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन जीव अर्पण कर दिए ना, तो साधक तो माना जाएगा उनको। परमात्मा पढ़े लिखे को और अनपढ़ को नहीं पसंद करते, तो प्रेम जिसका होता है वही पसंद करते। स्त्री हो तो उनको प्रेम है तो उनको पसंद करेंगे, लड़के प्रेम है तो करेंगे। तो जो नहीं प्रेम है, तो लड़का हो चाहे स्त्री हो, चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान हो, परमात्मा दिखा देगा कि हमारे स्कूल में भर्ती होने लायक नहीं है, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में इसका काम नहीं है। तो भाई हम लोग जो कुछ करते हैं एक बॉडी है, बॉडी बन के तैयार हुई है, उसको गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं। बस उसी में हमारी आपकी नजर रहनी चाहिए और सेवा समटत चली आएगी, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, पुराने होते जाते और सब काम हो जाते। अब देखिए वो बेचारे के कितना हम लोग डांटते थे, नंबरदार को भगा देते थे, 20 मरतबा मार मार के भगाए, लेकिन कहीं रुका आ जाता था। तो जिसकी डोर लग जाती है वो ये भाग जाते हैं ना, कोई रुकी ना कहीं, सब आ जाए। एक तो यहाँ जब ठिकाना पहुंच गया, मन लग गया, तो वो कहीं दूसरी जगह मन ही नहीं लगेगा। तो एडमिट हो चुका है ना अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में, तो वहीं जाना पड़ेगा, तभी उसका ठिकाना मिलेगा। तो इस तरीके से ये भी एक बॉडी है, उसी को कहते हैं, उसी को परा पसंती मध्यमा बेखरी वाणी कह लो, एक का चार हो गए, उसी का मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार कह लो, अंताकरण एक ही कह लो, नाम और रूप और लीला और धाम एक ही कह लो, आश्रम धाम हो गया। उसी की सेवा जो है वो सेवा हो गई, फिर नाम पैदा हो गया, फिर रूप देखने लगे, फिर लीला देखने लगे, फिर धाम बन गए, अचल हो गए, इतना बड़ा हो गया सब। हमारी बात समझ रहे हैं? इस तरीके से बन गई है बात। अब किसी ढंग से बात बिगड़े ना,
अब हम कभी मौका मिलेगा तो बैठ के फिर बताएंगे ढंग से कैसी बॉडी है ये, कैसा ढंग है, कैसा तरीका है। और कोई भी दिक्कत है, अब ये हमको हो गया कि हमको पहले हुआ जब धारकुड़ी आए थे, जब हम भूखे मर रहे थे, यहाँ कोई कुछ नहीं था, और 10-15 साल 10-15 दिन पड़े रहे, अमला भूज भूज के खाते थे। धीरे धीरे साल 1.5 साल के बाद वो भोला बाबा आ गया, फिर एक सतदेव बाबा आ गया, फिर ये लंबरदार आ गया। तो वो तो सारे डहक गए, बदमाश रहे, निकल गए, गवार टाइप के थे, उनके समझ में यहाँ का सिद्धांत आया नहीं। और ये है तो ये गवार रहा, अनपढ़ रहा, लेकिन जिद्दी रहा, तो सबसे भला विमूढ़ मूढ़ जो है ठीक रहता है। अध्यात्म जगत में मूढ़ ही काम करता है, मर जाए गर्दन दे देंगे लेकिन हम हटेंगे। और जो लोलुप होते हैं, जो डरपोक होते हैं, जो चमचोर होते हैं, वो ये लेन में नहीं आते। तो ये गंवारा एकदम बड़े मारे पर टूट पड़ना, तो फिर हटाया नहीं हटा। तो आज देखिए कि उसका अंतिम क्रियाएं कितने ढंग से सब तुम लोगों ने किया, हो गई न ठीक से। तो इस तरीके से भाई दोनों चीजें तो इसकी बड़ी सी बॉडी है, इसके सब लोग हम लोग एक बॉडी बन गए, और उस तरीके से चलना पड़ेगा। तो समय समय पे अंदर से तुम्हारे अंदर आने लगेगा भाई, सेवा हमारी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, स्थूल जगत की सेवा, फिर अंतर जगत मानस जगत की सेवा शुरू हो। शुरू तो पहले से है, लेकिन जोर से होगी। बैठ के शाम सुबह भजन करो, ध्यान करो, ध्येय हमारे रूप को ले लो और बैठाओ हृदय में, और देखो अब इतने दिन हो गए, हम बुढ़े हो गए, लेकिन महाराज का रूप हम हमारे हृदय में बैठा है, ये बैठ गया। वैसे जटा है, ऐसा मस्तक है, ऐसे मूछ है, ऐसे दाढ़ी है, तो सब आ गया, और ये नाखून पर पहुंच गए, पैर के नाखून प्रणाम कर लिए और अंजल लगा लिए, और बस बैठे शांति से। ऐसे ही मन को रोको, मन ही मूल चीज है। कहते हैं कि इस पूरी दुनिया को अंदर पे ले लेते साधक, समझे, सकल दृश्य निज उदर में। तो अब ये पत्थर और ये मकान छत आई अंदर, कैसे आई? तो इनको देखने वाला कौन है? ये दृश्य है, और दृष्टा को है मन। तो मन को पकड़, तो ये बना रही, इससे हमसे कोई मतलब, ये सब अंदर आ गया। इस शैली से चलने की जरूरत है। कितना बढ़िया प्रश्न रहा इनका, ऐसे ऐसे प्रश्न करो, मजा आता है बताने। ये सब ये बातें हैं, इनमें आना। किसी महात्मा ने बनाया होगा एक भजन, उसमें गाय में भैंसी में गाय बनाते, कितने बिगाड़ते बनाते, जोड़े गाने वाले लिखने वाले वो बना ऐसे बिगाड़ देते। वही भजन नहीं रह जाते जो अंतःकरण के, जो जिसने पहुंच जिनकी हो गई है, वो उन्होंने बनाया। वो उनकी खोज है, उनकी रिसर्च है, उनकी जो है एक प्रकार की पहुंच की बात है। ये भजन कमजोर नहीं है वेदांत से। वेदांत में
वेद में, उपनिषदों में जो वेद की ऋचाएं हैं, उपनिषद, उनमें जो बातें हैं वो इन भजनों में सब में है। वही लोग लिखते हैं जो उतना जान जाते हैं, उन पहुंच हो जाती है। कबीर के अंदर वेदांत बैठा रहा उनके अंदर, उनके अंदर वाणी में वेद हो गया, उनकी वाणी वेद हो गई। 4 वेद है, 4 वाणी है, बैखरी मध्यमा पसंती परा, 6 शास्त्र हैं। तो 6 ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर है। तो इनको मारने के लिए 6 ही शस्त्र हैं। शास्त्र का मतलब शस्त्र, जिससे दुश्मन मारा जाता है। 18 पुराण है, तो 18 ज्ञान वैराग्य, ये सब जो है मिला मिलू करके 18 तत्व होते। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और मन और बुद्धि और चित्त, 3 मिलकर 18 हो जाते हैं। तो इनको शुद्धिकरण करना, पूर्ण करना, ये अपूर्ण है, माया में भाग रहे हैं। पूर्ण करना पुराण है। तो इस तरीके से रामायण सा रामायण, जैसे हम ऐना में मुंह देखते हैं तो दिखाई पड़ता है, ऐसे रामायण जब पढ़ते तो राम उसमें झलकता है। हर वो में रामायण है, रामायण में राम ही राम है। रामायण, ऐन माने ऐना, वो में रामायण सा रामायण, वो रामायण है। तो इस तरीके से हर चीज को अपने अंदर लाना है। और सेवा का है तो एक रूप बन गया। अब तुम्हारे समझ में आ गया है आश्रम की जितनी बातें, ठीक है? अच्छा।